हाय दोस्तों, वेलकम टू मिर्जा वीलर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है। जी बिल्कुल, मैंने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट RGIA के बारे में 2026 की ताज़ा जानकारी देखी है। अभी जो बदलाव यात्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उन्हें आसान भाषा में समझाता हूँ। 1. एयरपोर्ट अब काफी बड़ा हो चुका है। हैदराबाद एयरपोर्ट का विस्तार पूरा होने के बाद इसकी यात्री क्षमता लगभग 40 मिलियन 4 करोड़ यात्री प्रति वर्ष तक हो गई है। नए हिस्सों में अतिरिक्त चेक इन, सुरक्षा जांच, गेट, एरो ब्रिज और यात्रियों के आने जाने की सुविधाएं जोड़ी गई हैं। 2. डिजी यात्रा का इस्तेमाल बढ़ा है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा की सुविधा उपलब्ध है। इसका उद्देश्य चेहरे की पहचान के जरिए एयरपोर्ट के कई चरणों में प्रक्रिया को तेज करना है। सरकार की ताजा जानकारी के अनुसार डिजी यात्रा में कई जगह टिकट / बोर्डिंग पास और पहचान पत्र दिखाने की जरूरत कम हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें, डिजी यात्रा का इस्तेमाल न करने वाले यात्रियों के लिए सामान्य पहचान और बोर्डिंग पास वाली प्रक्रिया भी उपलब्ध रहती है। 3. इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए ई-गेट्स हैदराबाद उन भारतीय एयरपोर्ट्स में शामिल है जहां फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम के तहत बायोमेट्रिक / ई-गेट व्यवस्था लागू की गई है। इससे पात्र यात्रियों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज हो सकती है। 4. 2026 में बैगेज रूल्स में बड़ा बदलाव। यह बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। भारत सरकार ने 2 फरवरी 2026 को बैगेज रूल्स 2026 अधिसूचित किए। ये नियम अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के सामान और कस्टम्स क्लियरेंस से जुड़े हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं। पात्र यात्रियों के लिए जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस बढ़ाया गया है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के यात्रियों के लिए एक लैपटॉप के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का प्रावधान शामिल किया गया है। कुछ परिस्थितियों में पेट्स से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। विदेश से लौटने वाले पात्र यात्रियों के ज्वेलरी अलाउंस को वजन के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। महिला यात्रियों के लिए 40 ग्राम तक और अन्य पात्र यात्रियों के लिए 20 ग्राम तक का प्रावधान है। टेम्पररी इंपोर्ट / री इंपोर्ट के लिए भी नई व्यवस्था लाई गई है। कस्टम्स डिक्लेरेशन और प्रोसेसिंग को अधिक डिजिटल और सरल बनाने पर जोर दिया गया है। ध्यान दें, ये भारत के कस्टम्स के नियम हैं, केवल हैदराबाद एयरपोर्ट के स्थानीय नियम नहीं। 5. सेल्फ बैग ड्रॉप और तेज चेक इन। हैदराबाद एयरपोर्ट पर सेल्फ बैग ड्रॉप जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे कुछ यात्रियों को पारंपरिक काउंटर पर कम समय लग सकता है। इसके अलावा कुछ एयरलाइंस के लिए सिटी साइड चेक इन और बैगेज ड्रॉप की सुविधा भी है। उदाहरण के लिए एयर इंडिया की सुविधा पार्किंग के पास उपलब्ध कराई गई थी, जहां उड़ान से कई घंटे पहले बैगेज जमा किया जा सकता है। 6. एयरपोर्ट चार्जेस में संभावित बदलाव। 2026 में हैदराबाद एयरपोर्ट के पैसेंजर चार्जेस को लेकर एक टैरिफ प्रपोजल सामने आया है। इसमें डिपार्टिंग पैसेंजर्स के चार्जेस कम करने और अराइविंग पैसेंजर्स पर अलग चार्ज लगाने का प्रस्ताव बताया गया है। यह प्रस्ताव है, इसे वर्तमान में लागू नया नियम समझना सही नहीं होगा। आपके लिए सबसे जरूरी बात, अगर आप हैदराबाद से सऊदी अरब / UAE / कतर जैसे गल्फ देश जा रहे हैं, तो मैं आपके लिए अगली बार खास तौर पर यह चेक करके बता सकता हूँ। 1. 2. एयरपोर्ट पर कितने घंटे पहले पहुंचना चाहिए। 3. इंटरनेशनल बैगेज का नया नियम। 4. हैंड बैग में क्या क्या ले जा सकते हैं। 5. इमिग्रेशन में नया ई-गेट / फास्ट ट्रैक कैसे काम करता है। 6. डिजी यात्रा का इस्तेमाल कैसे होता है। 7. कस्टम्स में क्या डिक्लेयर करना जरूरी है। अगर आपकी उड़ान हैदराबाद से सऊदी अरब की है, तो मैं उसी हिसाब से पूरी प्रक्रिया क्रम से समझा दूंगा। 2026 में कौन सी चीजें ले जाने पर परेशानी हो सकती है। मुख्य नियम भारत के एविएशन / सिक्योरिटी रूल्स और इंडिगो के बैगेज रूल्स हैं। यात्री को क्या ध्यान रखना है। 1. केबिन / हाथ का सामान। आमतौर पर एक केबिन बैग अधिकतम 7 किलोग्राम रखना सुरक्षित है। बैग का आकार इंडिगो के निर्धारित कैबिन डिमेंशंस के अंदर होना चाहिए। छोटी पर्सनल चीजें / बैग के लिए भी एयरपोर्ट / एयरलाइन की सीमा लागू होती है। 2. पावर बैंक। बहुत महत्वपूर्ण पावर बैंक को चेक इन सूटकेस में बिल्कुल ना रखें। इसे केबिन / हैंड बैगेज में रखें। 3. मोबाइल और चार्जर्स। मोबाइल चार्जर और लैपटॉप चार्जर ले जा सकते हैं। इंडिगो की सूची में ये परमिटेड आइटम्स में हैं।
4. पानी/तरल सामान। कैबिन में बड़े लिक्विड कंटेनर्स लेकर सिक्योरिटी पर परेशानी हो सकती है। इंडिगो की सूची में पानी की छोटी मात्रा के लिए अलग सीमा दी गई है। बेहतर है खाली बोतल लेकर सिक्योरिटी पार करें और बाद में पानी भरें। 5. कपड़े और सामान्य सामान। कपड़े, जूते, सामान्य टॉयलेटरीज और रोजमर्रा की चीजें ले जा सकते हैं। ज्यादा सामान हो तो उसे चेक इन बैग में रखें और अपने टिकट में दी गई बैग अलाउंस देखें। क्या नहीं ले जाना चाहिए? हवाई जहाज में हथियार/खतरनाक सामान, एक्सप्लोसिव्स, फ्लैमेबल लिक्विड्स, कोरोसिव या पॉइजनस पदार्थ आदि प्रतिबंधित हैं। इंडिगो ऐसे डेंजरस गुड्स को कैबिन और चेक इन दोनों में प्रतिबंधित करता है। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। हर जगह कुछ नया, कुछ अलग देखने को मिला। आप इनमें से कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और नया सफर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।